नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का थंबनेल ये था ना कि मेरा सारा पैसा डूब गया। तो जो लोग मतलब ये सोचते हैं ना कि बड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में बोलते रहता है, अच्छा हुआ सारा पैसा चल गया, बैडमिंटन खेलता है दिखाता है तो ठीक हो गया, यही थंबनेल देखे कुछ लोग ऐसे क्लिक किए होंगे, आज मज़ा आएगा, इसका सारा पैसा डूब गया। बड़ा भुज करता था, मच फंड में सब इन्वेस्ट कर दो, घर नहीं खरीदो, सोना नहीं खरीदो, एफडी नहीं करो, आज गया साले का सारा पैसा। अब कुछ लोग जो मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। इस दो तरह के लोग होंगे। तो मेरा सारा पैसा डूब गया, ये डूबा तो है नहीं, कब डूब सकता है इसके बारे में वीडियो है। तो यहाँ पे जो भी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है इसमें सारी कंपनी है। कितना कंपनी है, उधर 1 से लेके 400 तक तो छोड़ दिया, 400 के बाद वाला देख रहा हूँ, 4 पेज है, ये सारे कंपनी में मेरा पैसा इन्वेस्टेड है। 482 कंपनी है। मेरे सारे पैसे को डूबने के लिए 482 कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जिसका सामान दिन से रात हम लोग खरीदते हैं, वो सारे को डूबना पड़ेगा, तब हमारा पैसा डूबेगा। टोटल कितना पैसा है, 1,17,88,000, 1,17,88,000। अब ये सारे पैसे कितना कंपनी बताया, 482 टोकरी में एक एक अंडा रखा हुआ है। अब उस सारे बड़े अंडे को टूटने के लिए 482 अंडे को टूटना पड़ेगा। अब यहाँ परसेंटेज में देखेंगे कि कौन सा कंपनी में कितना पैसा। तो इंडियन सीमेंट में 2424 रुपया, 2400 रुपया। टाटा कॉफ़ी में देखेंगे 24 रुपया, इतना ही है। लेकिन ऊपर जब देखेंगे, ऊपर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इसको पीछे देखेंगे, ये तो 400 से मैंने शुरू ही किया था। पेज नंबर 1 में देखते हैं, पेज नंबर 1 देखेंगे तो ऐसे 4 पेज था, एक में लगभग 100 कंपनी है। पहला कंपनी चोलामंडलम फाइनेंस 1.9%। टोटल कितना पैसा, हमारे पैसे का टोटल कितना, 2,33,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्टेड है। सारे म्यूचुअल फंड है, 10-15 म्यूचुअल फंड है, सब मिला के फंड मैनेजर ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया होगा। इस कंपनी में 2,33,000 लगा हुआ है। आईसीआईसी बैंक में मैं कभी आईसीआईसी बैंक का शेयर देखता भी नहीं हूँ, पता भी नहीं है शेयर का प्राइस क्या है, लेकिन उसमें 1,77,000 रुपया लगा हुआ है। इंडियन होटल में 1,65,000 लगा है। 1.4% मेरे पोर्टफोलियो का 1.4% इंडियन होटल में लगा हुआ है। इसी तरह भारत इलेक्ट्रॉनिक में 1,46,000, एचडीएफसी बैंक में 1,14,000। मुझे अगर बोला जाए कि 1,00,000 रुपया एचडीएफसी का शेयर खरीद लो, मैं खरीद सकता हूँ, पर खरीद जिस दिन लूँगा तो 9 बजे से लेके 3 बजे तक मोबाइल में या टीवी पे प्राइस देखूँगा, क्या घुड़पुड़ हुलचुल हो रहा है वो देखूँगा। वो सब नहीं करता हूँ। धूप में बैठ के धीरे धीरे 700 ग्राम फल खाता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ। अभी एक नया नौटंकी शुरू कर दिया हूँ, 5 बजे बच्चों के साथ खेलता हूँ पार्क में। सब बोलता है फ़ी कितना है, फ़ी कितना है, फ़ी कितना है। बोले भाई कोई फ़ी नहीं है, आओ ऐसे करो। एक व्यक्ति बोलता है आपके बूढ़े से व्यक्ति कि आप थोड़ा सा फ़ी क्यों नहीं लेते हैं, 1,000-2,000 लीजिए ना, आपका भी जीवन यापन हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि हम कितना पैसा कमाते हैं, पता ही नहीं है। तो सांत्वना देने के लिए 1 घंटा खेल रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, थोड़ा सा पैसा चार्ज कर लो। उनको पता ही नहीं कि मैं तो मजे के लिए खेलता हूँ। तो ये तरह का एक्सिस बैंक में 1,11,00,000 रुपया, ये सारे शेयर में ही लगा हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ शेयर से दूर हो रही है, खुद दूर रही है। अब खोपड़ी वाला आदमी है फंड मैनेजर, वो लगाएगा। तो इस तरह से करके ये सारे कंपनी को डूबना पड़ेगा। मैं मर जाऊं, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये सारे कंपनी को कुछ नहीं हो सकता है। एक इंडिविजुअल को कुछ हो जाए ये मायने नहीं रखता है। अगर सब लोग म्यूचुअल फंड करेंगे तो क्या सब मर जाएगा, सबका पैसा खत्म हो जाएगा? खत्म होने के लिए सबको खत्म होना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अब अगर म्यूचुअल फंड वाइज देखें तो म्यूचुअल फंड वाइज देखेंगे 17 एएमसी में, 17 फंड में मेरा पैसा लगा हुआ है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी मिड कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, आईसीसी पोटेंशियल मल्टी कैप। पर राजू भैया आप तो बोलते हैं हमेशा स्मॉल कैप मिड कैप लीजिए, पर आपने तो मल्टी कैप भी लेके रखा है। जो पहले ले लिया था 10-12 साल पहले वही चल रहा है। अब मैं फर्दर जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, जो भी करता हूँ वो सिर्फ स्मॉल कैप में ही है। सबसे पुराना फंड 11 नंबर वाला निपॉन ग्रोथ फंड, इसमें 24-25 लाख रुपये दिखा रहा है। निपॉन फार्मा यहाँ तो मात्र 100 रुपये पर मंथ चल रहा है।
निपॉन स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी पहले लेके रखा था, SBI मैग्नम मिड कैप, SBI स्मॉल कैप। तो इस तरह से करके सारे फंड में पैसा लगा हुआ है। मैं अगर एक प्लॉट भी खरीदता और उधर से हाईवे निकल जाए तो गया सारा। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। हमारे पोर्टफोलियो पे हाईवे चलने के लिए, गाड़ी का चक्का चलने के लिए 480 कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब जाके ओम भूर्भुवः स्वः खत्म हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक वीडियो बनाया था कि इंडेक्स फंड में 1-2 साल का ही रिटर्न दिखाया था। इन्वेस्टर ना बहुत तरह तरह के होते हैं, घर समाज में आदमी ना बहुत तरह तरह के होंगे। एक तरह का आदमी होगा कि खाना खाना है अगर बोलता बना दो, बना दिए। अब बोलते कि खिला भी दो, खिला भी दो, खिला दिया कोर करके। अब बोलते हैं चबा भी दो, भाई चबा भी दो उनके बदले में। तो तरह तरह के इन्वेस्टर होते हैं। मैंने 1-2 साल का बनाया, आप खुद मेहनत करो ना, 10 साल 15 साल के लिए खुद मेहनत करो। जब मैंने शुरू किया था इन्वेस्टमेंट ना, मुझे कोई बताने वाला नहीं था 15 साल पहले, खुद सब कुछ अध्ययन किया और इंडेक्स फंड से, सेक्टोरियल फंड से दूर हो गया। यहाँ पे बात करते हैं 4 फंड लेता हूँ मैं, SBI, ICICI, HDFC, निपॉन AMC। इंडेक्स का बात करते हैं, नॉर्मल का बात करते हैं। 10 साल के लिए इंडेक्स का बात करते हैं, नॉर्मल का बात करते हैं 15 साल के लिए। लाइव रिकॉर्ड इंडेक्स फंड 10 साल के लिए यहाँ दिया हुआ है ICICI निफ्टी इंडेक्स, मतलब लार्ज कैप कैटेगरी में 13.77 यहाँ पे देखेंगे। ICICI ने 13.77, उसी तरह SBI ने 12.24, 10 साल में रिटर्न। SBI का देख लेते हैं यहाँ पे। SBI पिछले 10 साल में इंडेक्स ने क्या रिटर्न दिया है, इंडेक्स ने, SBI निफ्टी इंडेक्स ने परसेंटेज रिटर्न देख लेते हैं 12.24। तो इस तरह से करके 12.24, 13.37, 13.22 इस तरह से है। अब नॉर्मल फंड का बात करते हैं तो नॉर्मल फंड का पहला है SBI 14.69। नॉर्मल फंड का बात कर लेते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी, लास्ट 10 ईयर्स 10 लाख इन्वेस्ट किया। फंड का नाम SBI बुल्लू चिप, नाम याद रख लीजिए जो इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं। SBI बुल्लू चिप, बुल्लू चिप भी नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, बुल्लू चिप। पैसा काट के झोला में भर के SBI में जाके झोंक दीजिए, 10-15 साल छोड़ दीजिए, जमीन जायदाद से ज़्यादा पैसा हो जाएगा। इस फंड ने, SBI बुल्लू चिप ने, इसमें पैसा कितना है 34,000 करोड़। पिछले 10 साल में 10 लाख का 39 लाख रुपए बनाया है, 14.69% का रिटर्न, 14.69। उसी तरह ICICI ने 14.41, HDFC ने 13.15, निपॉन ने 14.73। निपॉन का देख लेते हैं। लार्ज कैप, आप यदि इंडेक्स में करते तो भी लार्ज कैप में ही होता। हम यहाँ कहते हैं निपॉन लार्ज कैप में डाल दिया। 12,000 करोड़ का एसेट है इस फंड में, 10 लाख का वैल्यू 39 लाख बनाया है, लगभग 4 गुना किया है, 14.73, 14.73। जबकि इसके इंडेक्स ने, लार्ज कैप के इंडेक्स ने 12.54% का रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे एक चीज और है, इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है। जाहिर सा बात है कम है, यहाँ लगभग 0.5 है और यहाँ लगभग 1.75, लगभग 2% तक है। लेकिन फिर भी इतना एक्सपेंस काटने के बाद भी फंड मैनेजर ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि इंडेक्स में एक्सपेंस कम है तो भी उसने कम रिटर्न दिया है। ये तो हो गया 10 साल का बात। अब बात करते हैं 15 साल का। इंडेक्स में जाते हैं 15 साल। पहला कॉलम कौन सा था, SBI। SBI में 7.57। बात करते हैं 15 साल में, ये 15 साल का आ गया। SBI निफ्टी इंडेक्स पिछले 15 साल में 7.57, इंडेक्स ने 10 लाख का कितना बनाया, 29 लाख रुपया। अब 15 साल का बात कर लेते हैं नॉर्मल फंड के लिए। तो नॉर्मल फंड में देखेंगे SBI बुल्लू चिप, ये बुल्लू चिप, इसने 10 लाख का 39 लाख बनाया है, 9.56। इंडेक्स ने कितना बनाया था, SBI के इंडेक्स ने बनाया था 29,90,000 और इसने बनाया था 39 लाख, लगभग 10 लाख का फर्क है नॉर्मल में और इंडेक्स में। HDFC का बात कर लेते हैं। HDFC ने कितना रिटर्न दिया है, इंडेक्स का बात करते हैं पहले। HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान 7200 करोड़ है। पिछले 10 साल में 10 लाख का 30 लाख बनाया, 7.63, वेरी गुड। अब 15 साल में HDFC का कौन सा फंड, HDFC टॉप 200 लार्ज कैप कैटेगरी में 22,000 करोड़ इस फंड में पैसा लगाया है। 10 लाख का 46 लाख बनाया है, 10.74। तो आप
यहाँ पे वेरी वेल कंपेयर कर सकते हैं कि 10 साल में इंडेक्स ने क्या दिया, नॉर्मल फंड ने क्या दिया। यहाँ पे सबको पैसा बटा भी है, हमें भी मिला है, फंड मैनेजर भी मलाई खाए हैं, सब कुछ खाने खूने के बाद भी आपको ज़्यादा मिला है। 15 साल का बात कर लेते हैं, यहाँ भी ज़्यादा मिला है। 1-2 साल का कल बता ही दिया था वीडियो में, पिछला वीडियो में। अब कुछ लोगों को, मैं बहुत सारे इन्वेस्टर से जब मिलता हूँ तो वो इन्वेस्टर जो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा 15-16% मिल सकता है और वो शुरू करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुतों को पाते देखा है। एक टाइप का इन्वेस्टर बोलेंगे सब कुछ समझने के बाद, 1 घंटा समझाने के बाद बोलेंगे इसमें आपको क्या मिलता है। तो मैं बोल देता हूँ लगभग 0.25 से लेके 1% तक मिल जाता है। अलग अलग स्कीम का अलग अलग है, 0.25 से लेके 1% तक हमें मिल जाता है। बाकी जो 15-16% रिटर्न मिलेगा वो आपको काट के ही, अगर 15 मिल रहा है तो सारा एक्सपेंस काट के ही आपको दिया जाएगा। बोलेंगे अच्छा आपको इतना मिल जाता है, 0.25 से लेके 1% तक, और ये वाला भूल जाते हैं 15-16% जो उनको मिलना है वो भूल जाते हैं। तो इस पे मुझे ना ओशो जी का एक कहानी याद आता है। एक आदमी तपस्या करके, घनघोर तपस्या करते हैं, भगवान जी खुश हो जाते हैं, बोले क्या मांगना है बताओ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो भी मांगोगे आपके पड़ोसी को उससे 2 गुना हो जाएगा। बोले भगवान ये भी कोई वरदान हुआ, ये तो अभिशाप हुआ, कैसे मांगे, दुविधा में पड़ गया। लेकिन फिर बोले चलो ट्राई करने के लिए मानते, बोले हमको 7 मंजिला मकान बना दीजिए। बोले तथास्तु, बन गया 7 मंजिला मकान। उनके सारे पड़ोसी के 14-14 मंजिला मकान बन गए। अब देख रहे हैं कि सबसे गरीब वही रह गए, सबको 14-14 मंजिला है, उनको 7 मंजिला मकान है। अब करे तो क्या करें। बोले ऐसा करते हैं भगवान जी हमारे घर के आगे एक कुआं खोद दीजिए। एक कुआं खुद गया, पड़ोसियों के सामने 2-2 कुआं खुद गया। बोले अब मजा आएगा। फिर कुछ दिन के बाद बोले भगवान जी हमारा एक आंख फोड़ दीजिए। एक आंख फोड़ दिए। अब पड़ोसियों का 2-2 आंख, दोनों आंख फोड़ दिए। पूरे गांव का पूरा आंख फूट गया, इनका एक आंख बचा है। अब वो देख रहे हैं कि सब जो है कुआं में, आंख तो है नहीं, कुआं में जाके खाई में जाके गिर रहे हैं, अकेला बचा, अकेला अब मस्ती कर रहे हैं। भाई समाज ऐसे ही चलता है, थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा ना। हम ये काम नहीं करते तो कुछ तो करते ना, कुछ तो करते। तो आप बताइए मुझे, मैं कितना कमाता, कुछ भी करता, तो आप कहेंगे प्यार से भाई 1 लाख तो कमा ही लेते, तो उतना ही म्यूचुअल फंड से हो जाता है। और एक चीज़ बताता हूँ कि आप अपने शहर में ना ढूंढ लीजिए कि म्यूचुअल फंड का एडवाइजर कितना है। बड़ा शहर है आपका, छोटा शहर तो छोड़ ही दीजिए, कोई होगा ही नहीं। बड़ा शहर है आपका, 1 से 2 एडवाइजर आपको म्यूचुअल फंड का मिलेगा, मात्र 1 से 2। वो भी काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा वो देखना पड़ेगा, फुल टाइम काम कर रहा होगा या कपड़ा का दुकान या कहीं बिजनेस या पार्ट टाइम कर रहा होगा पता नहीं। आप इंश्योरेंस का एजेंट ढूंढिए, हर 50-60 घर के बाद एक व्यक्ति एजेंट मिलेगा। तो बताइए यहाँ ज़्यादा मिलता होगा या यहाँ ज़्यादा मिलता होगा। तो जो जहाँ ज़्यादा मिलता होगा वहीं ज़्यादा लोग होगा ना। तो इस तरह का सोच कि दूसरों को क्या मिलता है, अपने लिए भी देखना कि हमें क्या मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। अब लास्ट में आपको एक फ़ंड दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप बड़े बड़े अमाउंट का जो है एग्जाम्पल देते हैं, छोटे अमाउंट का एग्जाम्पल दीजिए तो हम कोरिलेट कर पाएंगे। एक फ़ंड का नाम है फ्रैंकलिन प्राइमा फंड, 93 से ये शुरू हुआ था। इस फंड में मात्र 2000 रुपये पर मंथ किसी ने किया था, अगर तो जिंदा होगा उस समय किया होगा तो 2000 रुपये पर मंथ 93 से लेके अब तक। और ये वैल्यू है 15 दिसंबर 2022 का 6,98,000, 7 लाख रुपये जमा हुआ है। और वैल्यू देखेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा, 2,64,99,000, 2000 पर मंथ का SIP ऐसा किया है। लोग बोलते हैं ना आप हमेशा करोड़ों का बात करते हैं, कमेंट में आया है आप हमेशा करोड़ों का बात करते हैं। भाई लाखों का, हज़ारों का तो लोग सब बात करते हैं। हमारे पास आएंगे और 1 करोड़ रुपया मिनिमम नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। मात्र 2000 रुपये पर मंथ से पिछला रिकॉर्ड है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। कितना बड़ा खेल खेलेंगे मोगेम्बो, धरती बचेगा नहीं बचेगा, किम जोंग कितना परमाणु बम ठोक देगा यहाँ पे किसी को नहीं पता है। इतना तो जान लीजिए जो भी टेलीविज़न पे आपको दिखाया जा रहा है, मेरे घर में टेलीविज़न नहीं है, मैं नहीं देखता हूँ। भूतकाल में, घनघोर भूतकाल में हमारे बच्चों को पता ही नहीं था कि भूत था कैसा। एक सच में बताइए, जिसके घर में टीवी नहीं होगा ऐसा गांव
तो भूतकाल में उसको पता चला होगा कि कोई भूत आया है। हम सब लोग ने भूत देखा ना, दिखाया गया भूत हमें, मोबाइल से, पेपर से, टीवी से, रिंगटोन से भूत को दिखाया गया। और जिसके घर में मोबाइल, टीवी नहीं होगा, पेपर नहीं आता होगा, गरीब आदमी, उसको भूत का पता चला होगा। सोचिएगा कैसे सोचेंगे, वही धूप में बैठना है, 700 ग्राम धीरे धीरे फल खाना है, सोचना है। आने वाला है पार्ट 2 फिर से आएगा, तैयार रहिएगा। तो 20% के रेट से 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ 2 करोड़ तक बना दिया। 1 करोड़ भी बनाते पूरे लाइफ टाइम में तो क्या दिक्कत है, जिस दिन बन जाएगा उस दिन हो जाएंगे ना। मिडिल क्लास से, गरीब से लेके अपर क्लास में शिफ्ट कर जाएंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1000 या 500 से शुरुआत कर सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।